प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 56 के बारे में। जानेंगे इनके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपने एक साथ में 5 कार्यपत्रक करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो अपने पास एक यानी यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, जैसे मेली झोंपड़ियों के ये मेले मेले बच्चे उछलते कूदते खिलखिलाते हंसते ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी 2 आंखें, मुझ जैसे 2 हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। डाबों में बर्तन मलते या बोझा ढोते, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुपचाप रोते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान है, झोंपड़ियों के हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान। अब अपने पास यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। यानी इसको हाव भाव के साथ गाना और अपने को दोस्तों को क्या करना है, सुनाना है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखना है। यानी जो ये बात है इसको कहानी के माध्यम से बताना है, अपने को लिखना है। जैसे जो बच्चे झोंपड़ियों में रहते हैं अर्थात गरीब परिवार के बच्चे मेले कुचेले कपड़े पहने हुए रहते हैं, वे पूरे दिन उछलते कूदते रहते हैं, इनका जीवन अलग ही है, ये अपने हाल में मस्त रहते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से सवाल कर रहा है कि मेरे जैसे इनकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, फिर भी ये हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं, इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, इतनी कम उम्र में ये ढाबों पर काम क्यों करते हैं, ये भी भारत के बच्चे हैं, हमारे देश की शान है, इन्हें भी स्कूल जाना चाहिए। तो इस तरीके को क्या है, इसको यानी कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आपको इस तरीके से इनको लिखना है। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 57, दक्षता, विषय वस्तु को पढ़कर विश्लेषण कर पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी इन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। यानी जो सफ़ेद भालू होते हैं उन्हें पोलर बियर कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब अपने को यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो लिखना है, सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं और इन्हें पोलर बियर कहते हैं। फिर दूसरा है, सफ़ेद भालू की त्वचा क्या होती है, मोटी होती है। फिर है, भालू सोने और खाने के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। चौथा है, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अगला है, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। भालू की नज़र तेज होती है, ये शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं। तो ये आपको लिखना है। अगला है, आप ऊंट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, उसके पैर गद्दीदार होते हैं। ऊंट एक बार पानी पीने के बाद लगभग 1 सप्ताह निकाल सकता है, यानी प्यासा रह सकता है। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 58, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज व सस्ती और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियां बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ियां ठीक से न चले
तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है, जिनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। ये इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें, मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। और इस साइड में कुछ अपने को एक और दे रखा है, जैसे जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। तो यहाँ पे एक जानकारी और दी गई है, यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफर करती है। ये 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। और ये स्टेशन कितने स्टेशनों पर रुकेगी? 55 स्टेशनों पर रुकती है। अब देखते हैं इनके प्रश्न। जैसे पहला है, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है? तो 13,000 के लगभग चलती है। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? लगभग प्रत्येक व्यक्ति करता है। फिर है रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखने हैं। रेलगाड़ी का सफर सस्ता एवं सुगम होता है। लंबी यात्रा करना आसान रहता है क्योंकि तेज गति से चलती है। अगला कार्यपत्रक है अपना 59, दक्षता अनुच्छेद को 2 पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। अब आपको क्या करना है, इस जो अनुच्छेद दे रखा है इसको पढ़ना और फिर अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था? स्पष्ट करें। तो विशु मोटरसाइकिल को बहुत तेज गति से चला रहा था। उसने सिर पर हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर पर चोट लगने के कारण विशु कोमा में चला गया। दूसरा प्रश्न है, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है? स्पष्ट लिखिए या स्पष्ट कीजिए। जैसे असावधानी से वाहन चलाने से युवा दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, परिवार का इकलौता बेटा या इकलौता कमाने वाला छिन जाता है। तीसरा है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। वाहन चलाते समय फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों का अपने को ध्यान अवश्य रखना है। अगला है, आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए? लिखिए। तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, स्वयं का पहचान पत्र, बीमा, गाड़ी की आरसी, प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र आदि उनके पास होनी चाहिए। अगला है, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन सीमित गति में चलाएं, नशा न करें, फोन पर बात न करें आदि इन बातों का अपने को सुझाव देना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं बताइए। तो ये संकेत जो है वो क्या समझाता है? नो पार्किंग, ये है आने जाने का, यानी बता रहा है आना और जाना दोनों है। ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है और ये जो है इसको क्रॉस कर रखा है तो नो यू टर्न। अगला अपना कार्यपत्रक 60, दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई है मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी और पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो पहला, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है? अब फिर लिखना है चिट्ठी कितनी दूर पार कर आई है, यानी प्रश्न बनाने हैं आपको। किसकी चिट्ठी आई है, चिट्ठी में क्या सीख दी गई है, तो आपको इस तरीके के प्रश्न बनाने हैं। दूसरा है, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। आपके पास एक ये आपको उदाहरण दे रखा है, इसी तरीके से अपने को प्रश्न बना के लिखने हैं। जैसे नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है? आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चाचा नेहरू के नाम से कौन जाना जाता है? नेहरू जी द्वारा लिखे पत्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो अपने को क्या है यहाँ पे प्रश्न बनाने हैं। तो अगर इसका उत्तर देना हो तो किसने किया था? हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। फिर अपना अगला आकलन 10, निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद
बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो इसमें क्रियापद क्या है? दौड़ना, यानी दौड़ है। दूसरा है हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, उक्त वाक्य में काल है। उपहार में दी यानी भूतकाल की बात है, तो ये हो गया काल, भूतकाल। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में लिखे अनुसार काल में बदलकर लिखिए। सीता घूमने जा रही है, इसका भूतकाल बनाना है, तो सीता घूमने जा रही थी या गई थी, तो इसको अपने जा रही थी या फिर घूमने गई थी, तो यहां जा रही की जगह अपन गई भी लिख सकते हैं, तो यहां आप लिख देना गई थी। दूसरा तुम खेलने गई थी, वर्तमान काल में लिखना है तुम खेल रही हो। यह मेरा खेत था, भविष्य काल में लिखना है यह मेरा खेत होगा। अगला है आपने के विद्यालय में 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया, इस उत्सव को समाचार पत्र में छपवाना है। आप क्या क्या बातें छपवाना चाहेंगे लिखिए। उपस्थित अतिथियों के बारे में एवं जिन भामाशाहों ने विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान किया है उनके नाम देकर अपन समाचार पत्र में छपवाएंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। नदी, गंगा एक पवित्र नदी है। दूसरा है खिलाड़ी, मोहन क्रिकेट का खिलाड़ी है। फिर है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लकड़ी, सागवान की लकड़ी अच्छी होती है। तो जो अपने को कुछ शब्द दे रखे हैं उनसे अपन ने वाक्य बनाए हैं। फिर है चित्र को देखकर वाक्य बनाएं। प्रत्येक वाक्य में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करते हुए उन्हें अलग अलग कीजिए, जैसे वाक्य, विशेषण, विशेष्य। दो बच्चे झूल रहे हैं, तो दो यहाँ पे क्या है? विशेषण है, और बच्चे क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कुछ बच्चे फिसल रहे हैं, तो कुछ विशेषण है और बच्चे यहाँ पे विशेष्य हो गए। एक झूला दिखाई दे रहा है, तो एक यहाँ पे विशेषण है और झूला यहाँ पे विशेष्य हो गया। तीन झूले लाल रंग के हैं, तो तीन, और यहाँ पे लिखना अपने को झूले। हरी घास का मैदान है, यानी जो मैदान है वो हरी घास का है, तो हरी, और यहाँ हो जाएगा घास। तो इस तरीके से अपने को इनको पूरा करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।